फिडजी एक टाइम पर पूरे इंडिया में कोचिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़ा प्लेयर के रूप में जाना जाता था, खासकर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जैसे आईटी जेई को प्रिपरेशन को लेकर, जो कि 92 में इसको डीके गोयल ने शुरुआत की थी और एक इसकी अलग ही ब्रांड वैल्यू थी। लेकिन अब रिसेंट सिनारियो ने फिडजी के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम कंट्रोवर्सी को सामने ला दिया है, जो कि इसके डाउनफॉल का मेन कारण बन रहा है। और इस वीडियो में हमको मेन पॉइंट हाईलाइट करेंगे जिसके कारण फिडजी अपने डाउनफॉल की ओर बढ़ रहा है। रिसेंट न्यूज में आपने सुना होगा कि फिडजी के सेंटर अचानक बंद हो रहे हैं अलग अलग लोकेशन पर। बात करें दिसंबर 2024 में फिडजी के लक्ष्मी नगर दिल्ली सेंटर बिना किसी पीरियड नोटिस के बंद हो गया, और जिसकी वजह से लगभग 500 स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बहुत सारे लाखों रुपया फी देकर भी लोग कोचिंग क्लासेज नहीं कर पा रहे हैं अभी लक्ष्मी नगर दिल्ली वाली सेंटर पर। यहाँ पे भी पूछा कि सर आपके 3-4 सेंटर बंद हो गए हैं, यहाँ तो बंद तो नहीं होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा नहीं सर, फिडजी सेंटर प्रॉफिट में है, यहाँ बंद होने का कोई सवाल नहीं है, आप पढ़ाते रहिए। हम फीस जमा करते रहे। मैंने खुद 6 लाख रुपए अपने जमा कर चुका हूँ और 71,000 रुपए अभी बाकी है। एक दिन पहले तक शाम के 5 बजे तक क्लासेस था, बच्चे 4 बजे तक टेस्ट दे रहे थे उस दिन, और अचानक ऑल ऑफ अ सडन 4 बजे टीचर आते हैं और कहते हैं कि आप लोग घर जाओ। तो विदाउट टेस्ट भी कंप्लीट नहीं दे पाए, बच्चों को ऐसे एब्रप्टली भेज दिया गया वापस टू देयर होम। मेरे से अराउंड 3,50,000 रुपीज़ लिए थे। तो आपने एडवांस में दे दिया था सब? हाँ, हम और भी अलग अलग सेंटर की बात करेंगे इसमें। ऐसा ही कुछ भी सडन क्लोजर पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में भी हुए। लगभग 400 स्टूडेंट को सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी पिंपरी चिंचवाड़ पुणे में। ये अनएक्सपेक्टेड शटडाउन की वजह से काफ़ी पुलिस कंप्लेन आई। और हमारे सेक्टर 58 थाना के अंतर्गत सेक्टर 62 में फिडजी का एक सेंटर था, जिसमें जब परसों बच्चे पढ़ने गए थे तो वहाँ का स्टाफ पूरा नदारद था। इस पर कल उनके गार्जियन ने एक कंप्लेंट दी थी, जिस पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मैनेजमेंट और मालिकों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है और इसमें आवश्यक वैधानिक इंस्टीट्यूट की ऑपरेशनल स्टेबिलिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग सामने आ रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं, धरने पर भी बैठ रहे हैं, अपनी आवाज़ को मीडिया के सामने ला रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उनके फिनेंशियल रिपोर्ट सबसे अहम रोल प्ले करती है। फिडजी ने फिनेंशियल ईयर 2023 में लगभग 582 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करा, जो कि पिछले साल यानी फिनेंशियल ईयर 2022 से 21% ज़्यादा था। लेकिन कंपनी को 69 करोड़ का बड़ा लॉस देखने को पड़ा, जबकि फिनेंशियल ईयर 2022 में काफ़ी प्रॉफिट में रहा था फिडजी। इसमें लॉस का सबसे बड़ा रीज़न लगभग एक्सपेंस बताया जाता है, जो कि पिछले साल से 37.7% ज़्यादा एक्सपेंस किया है फिडजी ने। और ये फिडजी का रिपोर्ट बोल रहा है कि लगभग ये जो भी एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है वो एम्प्लॉय पर और अलग अलग इंस्टीट्यूट के ऐड पर खर्च हुआ है। अब सामने जो भी आप होर्डिंग देखते हो या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपको ऐड दिखता है किसी पर्टिकुलर कोचिंग को, इस पर वो ऐड पर भी काफ़ी पैसे उन्होंने बर्न करा। मार्च 2024 में एक रिपोर्ट आती है, फिडजी अपनी एम्प्लॉय की सैलरी देने में भी फेल हो रहा था और इसकी वजह थी कैश फ्लो प्रॉब्लम। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अपने स्टाफ से कहा था कि सैलरी आपका हक नहीं है, ये आपको खुद अर्न करना पड़ेगा। ये डीके गोयल ने खुद जूम मीटिंग में आकर बोल रहे थे अपने एम्प्लॉयज। और साथ में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जो कि फाउंडर डीके गोयल अपने एम्प्लॉय के साथ वर्चुअल मीटिंग में जूम मीटिंग में अपने एम्प्लॉय को गाली देते हुए पाए गए। अगर तुम अपनी बाप की औलाद हो तो ये प्रूव कर दो, ये पुराने 142 करोड़ इन्वेस्ट किए। अगर बाप की औलाद है तो It's available in the public domain. पब्लिक डोमेन में बोल रहा है भैंचोद थे। और ये इंस्टेंट कंपनी के अंदर टॉक्सिक वर्क कल्चर को हाईलाइट करता है। लीगल इशू एक बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर दी थी फिडजी के सामने पिछले कुछ बीते ईयर में। फिडजी का नाम लीगल डिस्प्यूट में भी आया, जिसमें एलन करियर इंस्टीट्यूट के साथ एक लॉसूट में, जो कि एक स्टूडेंट को जेई के रिजल्ट को लेकर था। जून 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने फिडजी के इस केस में कोई इंटरिम रिलीफ नहीं दी। मोटे तौर पर बोले तो फिडजी ये केस हार गया, और जो उनके लीगल स्ट्रेटेजी की वीकनेस को भी दिखाता है। फिडजी के रिसेंट फिनेंशियल लॉस, सडन सेंटर क्लोजर, इंटरनल कंट्रोवर्सी और लीगल चैलेंज ने उसके रिपुटेशन और ऑपरेशन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। यह सब इंसिडेंट ये दिखाता है कि कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेक्टर में इफेक्टिव मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन और इथिकल प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है। स्टूडेंट, पेरेंट और एम्प्लॉय के ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए ये सब मेन कारण है, और फिडजी का डाउनफॉल इसी से शुरुआत हो गई, जो उन्होंने अपने एम्प्लॉय और पेरेंट के बीच में ट्रस्ट को खो दिया और ट्रांसपेरेंसी को खो दिया।